बागवान भाइयों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक रूट स्टॉक का प्लांट है। इसमें जो है आपने किस तरह से जो है रूट स्टॉक के तौलिए की मैनेजमेंट करनी है, किस तरह से तौलिया बनाना है, उसके बारे में आज आप सभी बागवान भाइयों को जो है विस्तार से मैं जानकारी देने जा रहा हूं। ये देखिए बागवान भाइयों, जो आपका रूट स्टॉक है, आपने कोई भी रूट स्टॉक लगाया है, इस पे जो घास साइडों में उगी होगी उसको जो है आपने ऐसे जो है छोटे छोटे औजारों से जो है हटाना है। इसमें जो है आप ज़्यादा खुदाई नहीं करेंगे। तो इसमें जो है जो घास है आप वही हटानी है आपने। जड़ सहित उसको उखाड़ना जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बागवान भाइयों, जितनी बारीक जड़ें आप इन घास में देख रहे हैं, घास में आपको दिख रही होगी जो मैं हटा रहा हूँ, इतनी ही बारीक जड़ें जो है रूट स्टॉक में भी फैली होती हैं। उसके तौलिए में पूरी तरह से फैली होती है, ज़मीन में पूरी पूरी फील्ड में जो है वो फैली होती है। जैसे प्लांट का आकार होता है, जैसे छोटा होता तो उसकी थोड़ी कम फैली होती है, और जितना उसकी उम्र बढ़ती जाती है उतनी ही जो है प्लांट की जड़ें जो हैं फैलती जाती है। तो बागवान भाइयों, ज़्यादा खुदाई ना करें और सिर्फ आपने क्या करना है, जो जड़ वाली घास है उसको उखाड़ना है और साइड कर देना है। और जो कुछ घास ऐसी है, सूखी घास होगी, जिसके उगने के चांसेस जो है बहुत ही कम होते हैं, उस घास को जो है आपने नहीं हटाना है, वो वैसे ही रहने देनी है। और मेन पार्ट जो आपका रूट स्टॉक का जो तना होता है, उसके नज़दीक तो आपने बिल्कुल भी खुदाई नहीं करनी है। जो घास है उसको जो है आपने हाथ से उखाड़ फेंकना है। आपने वही काम करना है। साइडों में जो है आप छोटी कुदाल का यूज कर सकते हैं, जिससे जो है आपका जो घास है वो हट जाएगी। और आप जो है, और जो ये घास देखिए, ये जो मैं उखाड़ रहा हूँ, ये देखिए इसकी जड़ कितनी गहरी होती है। ऊपर से थोड़ा सा होता है और नीचे इसकी जड़ कितनी गहरी होती है। तो इसको तो आपने प्रॉपर हटाना ही है। और ये फैलने वाली घास है, अगर आप रहने देंगे इसकी, अगर आप जड़ भी रहने दोगे फेंक के, तो अब भी ये बढ़ती है। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। और बागवान भाइयों, तौलिया आप जब भी बनाएं तो तौलिया बनाते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपके तौलिए में प्रॉपर मात्रा में जो है नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है, ड्राई है ज़मीन आपकी, आपका तो तौलिया जो है ठीक नहीं है, क्योंकि उससे जो है जो थोड़ी बहुत नमी होगी वो भी गायब हो जाएगी। इसलिए आप सभी जो है इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तौलिया बनाते समय नमी का, आपके बगीचे में नमी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे आप घास हटाएंगे, ज़्यादा खुदाई आपने बिल्कुल नहीं करनी है। तो उसके बाद बात आती है, आपने खुदाई कितनी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले, अगर आपके रूट स्टॉक का जो प्लांट है, अगर उसमें किसी तौलिए में घास आपके बिल्कुल भी नहीं उगी है, खासकर आजकल सर्दियों में दिसंबर और जनवरी के महीने में, अगर उसमें घास नहीं है, जड़ वाली घास, जैसे आप देख पा रहे हैं मैं हटा रहा हूँ, ये जड़ वाली घास है। अगर इस तरह की घास नहीं उगी है तो उस तौलिए को आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना है, उसे वैसे ही रहने देना है। क्योंकि जितना आप खोदोगे उतनी बीमारियां, उतने कीट जो है ज़मीन के अंदर जाते हैं, और उतनी ही बीमारियां फैलती है, उतना ही पौधे को नुकसान पहुंचता है। ठीक है बागवान भाइयों। और अगर आप इस तरह से घास हटा रहे हैं तो वो भी आप थोड़ा हल्की हल्की खुदाई करके उसको हटाएंगे। बाकी ज़मीन को आपने, तौलिए को आपने गहरा नहीं खोदना है। क्योंकि जितनी आपका जो पौधा है उसके आसपास की जगह को आप सख्त रखेंगे, कठोर रखेंगे, उतना ही वो जो है पौधे के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। क्योंकि जो आपका बोर्ड है, वो जो है, जो विशेष जो हमारा जो रूट बोर्ड होता है, रूट बोरर होता है, वो जो है ज़मीन में
जो है घुसकर जो है पेड़ को नुकसान पहुंचाता है। तो बागवान भाइयों, अगर उसे ज़मीन में घुसने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो वो नुकसान कैसे पहुंचाएगा। तो इसलिए आपने आपने जो है तौलिए की ज़्यादा खुदाई नहीं करनी है। वो जो है आपने जो जो रूट स्टॉक का जो मेन हिस्सा है, जो तना है, उसके आसपास जो 1-1.5 फीट 2 फीट तक का जो हिस्सा है आपका बिल्कुल ही कठोर रहना चाहिए। क्योंकि ये जो है आपने देखा होगा, जितनी आप खुदाई करेंगे मिट्टी जो है उतनी हल्की होगी और कीट पतंगों को और रूट बोरर को जो है मेन स्टेम तक, मेन जो जड़ है, मेन जो तना है, उस तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। इसलिए बागवान भाइयों, ज़्यादा खुदाई ना करें, साइडों में जो घास है उसको हटाएं। और इससे जो क्या होगा, इससे जो आप ड्रिप इरिगेशन जो आपने लगाई होती है, जो आप सिंचाई की व्यवस्था आपने की होती है अपने ऑर्चर्ड में, वो जो है सीधे ही प्लांट को मिलेगी, ना कि घास को। घास का हटाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो आप सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, जो बारिश होती है, जो पानी जो है प्लांट को मिलना होता है, प्लांट की जड़ों को लेना होता है, वो जो है घास सोख लेता है, नमी को घास सोख लेता है, तो प्लांट को क्या मिलेगा। इसलिए आप जो है हल्की हल्की जो है घास को, जो जड़ वाली घास है, ये देखिए, ये जो जड़ वाली घास है, इसको ज़रूर हटाएं। आज मेरा आप सभी बागवान भाइयों को जानकारी देने का मकसद यही है कि कोई भी रूट स्टॉक का प्लांट है, आपने उसमें किस तरह से जो है उसके तौलिए बनाने हैं, इस पर जो है आपसे विस्तृत रूप से जो है मैं चर्चा कर सकूं, आपके साथ जो है जानकारी शेयर कर सकूं। तो आप सभी बागवान भाइयों से मेरा अनुरोध है, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया और जो मेरे भाई बंधु जिन्होंने रूट स्टॉक लगा रखे हैं, जो इस दुविधा में है कि रूट स्टॉक के तौलिए कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाएंगे, तो उन सभी बागवान भाइयों तक जो है मेरी इस आज की इस जानकारी को, आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जो है ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उनको जो है उनका जो संशय है, उनकी जो दुविधा है मन में कि तौलिए को जो है रूट स्टॉक के तौलिए को कैसे बनाया जाता है, वो दूर हो सके, उन तक जानकारी पहुंच सके। तो एक बार मैं फिर से ये बोलना चाहता हूँ कि जो रूट स्टॉक का जो प्लांट है उसके आसपास बिल्कुल भी खुदाई ना करें। दूर दूर जो है जो आपकी जड़ वाली घास है उसको हटाएं, छोटे औजारों से थोड़ी थोड़ी खुदाई करके, ज़्यादा गहरा आप ना खोदें। और तौलिए तभी बनाएं जब प्रॉपर नमी हो आपके बगीचे में। और अगर आपको कोई ऐसा प्लांट दिखता है जिसमें बिल्कुल भी जड़ वाली घास नहीं है, तो उन उन तौलियों को जो है उन पौधों के तौलियों को जो है आप बिल्कुल भी ना करें, उनको वैसे ही रहने दें। तो बागवान भाइयों, इसी जानकारी के साथ आपसे फिर से एक बार यही उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी को सभी बागवान तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।